तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अग्नि सुरक्षा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक देश की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए हर साल अपने बजट में करोड़ों अरबों रुपए पास करती है। भारत में भी 2023 और 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जो पूरे भारत की जीडीपी का 3.3% है। 3.3% ऑफ जीडीपी, जिसमें रोड्स पर पिछले साल की तुलना में 24% से ज्यादा खर्च होगा। बाकी पैसा अन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का मतलब है लोगों की सोशली और इकोनॉमिकली मदद करना, जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, रोजगार के साधन बढ़े, लोगों के आवागमन में समय कम लगे, लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज व बेहतर सुविधाएं मिल सके, जिससे देश की इकोनॉमी को बढ़ने में मदद मिले। भारत में इस समय बहुत से प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है, जिनमें से कुछ हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जोजिला एंड जेडमोर टनल प्रोजेक्ट। भारत के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और इनसे भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है अग्नि दुर्घटनाएं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे अग्नि दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है, और ये सब होता है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाना है तो इन अग्नि दुर्घटनाओं को कम करना ही होगा। और इस साल फायर सर्विस वीक की जो थीम है वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ से संबंधित है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा फायर सर्विस वीक और उसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। भारत में हर साल 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा संगठनों द्वारा फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। यह सप्ताह उन सभी बहादुर अग्निशामकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डॉकयार्ड में लगी आग से लोगों व संपत्ति को बचाते समय अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। हर साल इस सप्ताह की थीम अलग अलग होती है और इस साल की थीम है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस थीम का उद्देश्य है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सभी लोगों में आग की रोकथाम और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से डिजाइन न होने के कारण, लोगों को आग से रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी न होने के कारण, सामानों का कार्यस्थल पर सही रखरखाव न रखने के कारण, गलत तरीके से उपकरणों का उपयोग करने के कारण अग्नि दुर्घटनाएं होती है। वैसे तो आग लगना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये किसी बड़े लेवल पर लगती है तो संपत्ति के साथ साथ लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और उस संपत्ति को सही करवाने में अधिक खर्च के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। और नुकसान ज़्यादा होने के कारण कुछ व्यवसाय हमेशा के लिए बंद भी हो जाते हैं, जिससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ नहीं मिलती और देश की इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन दुर्घटनाओं को कम करना बहुत जरूरी है, जिससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ मिले और देश की इकोनॉमी भी बढ़े। और यह सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। क्योंकि कार्यस्थल पर प्रतिदिन बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनमें से कुछ डेली वर्कर्स भी होते हैं जो प्रतिदिन कार्यस्थल पर बदलते रहते हैं, जिससे उन लोगों की सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पाती। और ट्रेनिंग की कमी के कारण किस कार्य को किस तरह करना चाहिए, अगर आग लग जाए तो उससे कैसे निपटना चाहिए, किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से तरीके का उपयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में पता न होने के कारण कार्यस्थल पर अग्नि दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान और माल दोनों को नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, चाहे वह डेली वर्कर हो या स्थायी वर्कर, जिससे अग्नि दुर्घटनाएं कम हो। और वर्कर्स के साथ साथ बिल्डर्स व आर्किटेक्ट्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि आजकल बिल्डर्स व आर्किटेक्ट्स बिना अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखें नई इमारतों को डिजाइन कर देते हैं। वह अग्नि सुरक्षा मानकों और अग्नि सुरक्षा उपायों को उन डिजाइन में शामिल नहीं करते हैं, जिससे आग लगने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उन इमारतों में सुरक्षा उपायों के न होने पर कई लोग आपातकालीन स्थिति में उन इमारतों में फंस जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर बिल्डर्स व आर्किटेक्ट्स अच्छे से प्रशिक्षित होंगे तो वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और बनने वाली सभी नई इमारतों को सही से डिजाइन करेंगे, और उन डिजाइन्स में अग्नि सुरक्षा उपायों और अग्नि सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा।
जिससे आग लगने जैसी स्थितियां उत्पन्न न हो। और इसी के साथ अग्नि सुरक्षा के प्रति सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी कार्यस्थल पर किसी भी कारण से आग लगती है तो कुछ दिनों, महीनों या कुछ सालों तक उस स्थान पर कार्य रुक जाता है। और अगर उस दुर्घटना में किसी को जानमाल की हानि हुई हो तो उसे मुआवजे के रूप में पैसे देने व उस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा ना होने के कारण उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर अग्नि सुरक्षा के प्रति सभी लोगों में जागरूकता बढ़ जाएगी तो वह लोग कार्य को सही तरीके से करेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आग लगने जैसी संभावनाएं बने और दुर्घटनाएं हों, जिससे वह प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा होगा, जिससे लागत और समय दोनों बचेंगे। और जब भी देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य होता है तो हजारों लाखों पेड़ों की कटाई होती है, और अगर अग्नि दुर्घटनाएं भी प्रतिदिन बढ़ रही है तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन दुर्घटनाओं को कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आग कभी भी किसी स्थान पर लग सकती है, चाहे आग किसी जंगल में लगी हो, बिल्डिंग में लगी हो, उद्योग में लगी हो, किसी कारखाने में लगी हो या किसी पहाड़ पर लगी हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आग लगने पर तुरंत फायर फाइटर्स वहां पहुंचकर उस आग को बुझा सके। इसलिए उस आग पर वहां उपस्थित लोगों को ही कंट्रोल करना होगा या उसे बुझाना होगा, जिससे आग ज्यादा ना बढ़े। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल होगा जब सभी लोगों को पता होगा कि आग से कैसे लड़ना है, उस आग को कैसे बुझाना या कंट्रोल करना है, जिससे वह लोग समय रहते उस आग को बुझा या उसे कंट्रोल कर सके और उसे ज्यादा फैलने से रोक सके। इतने बड़े देश में अग्नि सुरक्षा के प्रति सभी लोगों में जागरूकता को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक पहल तो करनी होगी। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों, इन सभी जगह पर समय समय पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए। और इसी के साथ स्कूल और कॉलेज में सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में और उनके उपयोग के बारे में सभी बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, और कार्यस्थल पर उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में प्रत्येक कर्मचारियों को बताना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल सील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।